मेथड्स ऑफ कलेक्शन डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं बेटा, है ना। तो देखिए दो मेथड्स हैं, एक है प्राइमरी डाटा वाला मेथड्स है ना, प्राइमरी मेथड जिसको बोलते हैं, एक है सेकेंडरी डाटा का मेथड है ना। मेथड कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो पहले हम प्राइमरी डाटा के मेथड्स को देखेंगे, है ना। आज की क्लास में हम इस मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो है उसमें पर्टिकुलरली मेथड्स के ऊपर, उसकी सुटेबिलिटी, मेरिट, डिमेरिट्स, है ना, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज केवल हम मेथड्स को समझेंगे आज की क्लास में ना, कि क्या क्या मेथड्स हैं इन दोनों के। तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर है ओरल, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन रोकर रिस्पोंडेंस, इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, है ना, इन सब के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए देखेंगे तो इसमें हमारे पास 4 मेथड है। कलेक्ट सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन का कितना है, तो गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से ले सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से ले, ये ऑलरेडी है, अवेलेबल है, इसलिए इसमें ज्यादातर क्या आएगा, गवर्नमेंट या ऐसी एजेंसीज के नेम आएंगे जहां से हम डेटा को आप लेके यूज कर सकते हैं, है ना। एसोसिएशन के हो सकते हैं पब्लिकेशन, जनरल पेपर्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, इनका डाटा हम यूज करेंगे, सेकेंडरी सोर्स है। तो चलिए आज पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, है ना, प्राइमरी डाटा को, है ना, कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड है। ठीक है, तो पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, एज द नेम सजेस्ट द मेथड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा पर्सनली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। क्या बोल रहे हैं, आप डाटा कहां से कलेक्ट करके ला रहे हैं, पर्सनली, आप खुद जा रहे हैं और उस पर्सन से, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उससे मिलकर आप क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है, इन्वेस्टिगेटर है, ये क्या है बेटा, इन्वेस्टिगेटर है। अब ये इन्वेस्टिगेटर जो है वो रिस्पोंडेंट्स के पास गया, किसके पास गया बेटा, रिस्पोंडेंट्स के पास, और रिस्पोंडेंट से उसने डायरेक्टली बातचीत की और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो ये जो है, आप डायरेक्टली अगर रिस्पोंडेंट्स के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, है ना। आपने कोई मीडिएटर नहीं लिया, आप डायरेक्ट उसके पास जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर सेकेंड प्राइमरी डाटा में एक और है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मेथड कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर डज नॉट मेक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पर्सन फ्रॉम हुम नीड इंफॉर्मेशन। वो उस पर्सन से जिसको इंफॉर्मेशन, जिससे इंफॉर्मेशन लेना है, उससे जाके नहीं मिल रहा है ना, बल्कि उसकी जगह ओरली, है ना, कन्वर्सेशन करके, है ना, इंस्टेड दे कलेक्ट द डाटा ओरली फ्रॉम सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन से बातचीत करके उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, है ना। कहने का ही मतलब है कि अगर मान लो मेरे से कोई इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो अगर आप मेरे पास आते हैं डायरेक्ट और मेरे से भी इंटरव्यू करके मेरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट वाला, है ना, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हमने प्राइमरी डाटा के फर्स्ट में रखा है ना। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में होगा, आप डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मेरे किसी फ्रेंड के पास जाएंगे और उससे मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जैसे यहाँ पे कर रहा है ना, इन लोगों से इनडायरेक्टली इंक्वायरी ले रहा है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कोरिस्पोंडेंट्स, है ना। ज्यादातर जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स कोरिस्पोंडेंट्स और लोकल पर्सन एट वेरियस प्लेस, है ना। देखो न्यूज रिपोर्टर्स को देख लो, है ना, जो न्यूज कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग एरिया में अपने अलग अलग न्यूज रिपोर्टर्स रखती हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस एरिया से रिलेटेड उनको वो रिपोर्टर्स क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो सेम ऐसा ही है ना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कोरिस्पोंडेंट, यहाँ पर क्या होता है, आपको आपकी इंफॉर्मेशन वहां के लोकल लोगों से या कोरिस्पोंडेंट से मिल रही है, आपने उनको अपॉइंट किया है बेटा, क्या कर दिया है, अपॉइंट, है ना, अपॉइंट कर रखा है कि वो आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालेंगे उस एरिया से, तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन लोकल सोर्स एंड कोरिस्पोंडेंट। देन फर्निश्ड देम टू द इन्वेस्टिगेटर, फिर बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ कोरिस्पोंडेंट्स एंड लोकल रिस्पॉन्स इन्वेस्टिगेटर कैन कवर वाइड एरिया।
अब इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि बेटा वो हर एरिया में अपना एक क्या रख देगा, अब इन्वेस्टिगेटर अपना एक रिस्पॉन्डेंस अपॉइंट कर रखेगा और वो उस एरिया की इंफॉर्मेशन उसको देगा। तो इससे देखा जाए तो ये वाइड एरिया कवर कर लेता है ना। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरिस्पॉन्डेंस क्या होता है, आपको सीधे सीधे दिमाग में रखना है। जैसे न्यूज एजेंसियां, जो न्यूज एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, रिपोर्टर्स को हर जगह पे अपने एक रिपोर्टर्स को क्या करती है, अपॉइंट कर लेती है। वो रिपोर्टर्स उस एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना न्यूज एजेंसीज को दे देता है ना। तो इस तरीके से ये जो है वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड कोरिस्पॉन्डेंस है, जहां पर इन्वेस्टिगेटर अपने कोरिस्पॉन्डेंस उस एरिया में अपॉइंट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब प्राइमरी डाटा कलेक्शन का फोर्थ मेथड देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपली इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाता है जिसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं ना, और वो उस लिस्ट को किसको दे देता है, रिस्पॉन्डेंट्स को दे देता है। रिस्पॉन्डेंट्स को जब टाइम मिलता है तो उस लिस्ट को फिल करके वापस इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। तो इन दिस मैटर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, द इन्वेस्टिगेटर विल कीपिंग माइंड इन द मोटिव ऑफ द स्टडी, जो भी उसकी स्टडी का मोटिव है उसको दिमाग में रखकर एक क्वेश्चन है ना प्रिपेयर करता है, क्वेश्चनर। किसको प्रिपेयर कर लेता है बेटा, क्वेश्चनर। अभी मैं बता दूंगा क्वेश्चनर क्या होता है। सिंपली होता है क्वेश्चनर, क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, आपके रिसर्च से रिलेटेड है, जिसको आप अपने रिस्पॉन्डेंट से क्या करते हो, रिसीव करना चाहते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, उन सबको आप एक पेपर में लिखते हैं, वही क्वेश्चनर है, और वो उसको सेंड कर देते हैं। वो सेंड रिसीवर क्या करता है, उसको फिल करके वापस आपको सेंड कर देता है ना। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूलिंग, ये भी कहीं ना कहीं प्राइमरी डाटा कलेक्शन का मेथड है। इसमें दो टाइप है, इसके दो तरीके हैं, इसके वेज हैं। पहला होता है इमेलिंग मेथड और दूसरा होता है इन्यूमरेटर मेथड। हाँ, तो अभी देखते हैं मेलिंग और इन्यूमरेटर मेथड क्या होता है। मेलिंग मेथड, दिस मेथड इन्वॉल्व मेलिंग द क्वेश्चनर टू द इंफॉर्मेंट्स, है ना। आप क्या करते हैं, मेल कर देते हैं क्वेश्चनर इंफॉर्मेंट्स को फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। आपको जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है, आप उसको क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। द इन्वेस्टिगेटर अटैच लेटर, बाद में क्वेश्चनर को वो पढ़ता है मेल से, है ना। और पर्पज ऑफ द स्टडी और रिसर्च, द इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो एश्योर द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। वो ये भी करता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको मेल कर देगा और वो इन्वेस्टिगेटर अटैच करता है एक लेटर कि वो उसको क्वेश्चन को, उसके पर्पस को समझ के स्टडी में हेल्प करने के अकॉर्डिंग उसको दे, उसको रिस्पॉन्स करे। और इन्वेस्टिगेटर ये भी इंश्योर करता है किससे, इन्फॉर्मर से, कि वो इस जानकारी को, इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखे, है ना। और जो भी सीक्रेट रखने के लिए, जो भी एक इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने की अपील करता है, देन इन्फॉर्मेंट नोट द आंसर टू द क्वेश्चनर एंड रिटर्न टू द कंप्लीट फाइल। अब क्या करेगा, अब इन्फॉर्मेंट्स इतनी सारी कंडीशन को पढ़ने के बाद, स्टडी के पर्पस को समझने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को, क्वेश्चनर को फिल करेगा और फिल करके वापस किसको दे देगा बेटा, है ना, किसको दे देगा, इन्वेस्टिगेटर को। इन्फॉर्मेंट्स कौन है, इन्फॉर्मर जो है जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, है ना। इन्वेस्टिगेटर कौन है, रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है, वो उसको वापस मेल कर देगा। तो ये वाला तो क्लियर है। इसमें क्या होगा, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आपने मेल किया, उसने टाइम देखा, उसको फिल किया और वापस आपको मेल कर दिया, है ना। एनुमरेटर मेथड्स, अब इसमें क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ अ क्वेश्चनर अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी और रिसर्च। हाउएवर इन दिस केस द एनुमरेटर रिसर्च आउट ऑफ द इंफॉर्मेटर्स। क्या होता है, वो इंफॉर्मेटर्स की, जो इंफॉर्मेट्स हैं उसकी रीचेस में नहीं है, वो उसको नहीं जानता है पर्सनली। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर देमसेल्फ, वो तो नहीं जा सकता हिमसेल्फ विद द प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, तो क्या करेगा, खुद नहीं जा पाएगा। एक पर्सन है जिसको हम बोलेंगे एन्यूमरेटर, है ना, उसको क्या कर देगा बेटा, इन्वॉल्व कर देगा। अब वो खुद तो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, तो वो एक एन्यूमरेटर को अपॉइंट करेगा और अपने जो क्वेश्चनर है, जहां पे जो उसको फिल करवाना है, किससे, इन्फॉर्मेटर से, वो उसको क्या कर देगा बेटा, सेंड कर देगा। और एन्यूमरेटर जाके उस पर्सन से मिलकर उस चीज को फिल करके वापस किसको दे देगा, इन्वेस्टिगेटर को दे देगा। मतलब ये ऐसा है कि इन्वेस्टिगेटर है यहाँ पे, है ना, इन्वेस्टिगेटर है, उसके बाद एनुमरेटर है, फिर क्या है बेटा, एनुनरेटर है।
देन उसके बाद एनुमरेटर के बाद कौन होगा बेटा आपका इन्फॉर्मर है। कौन है इन्फॉर्मर या इन्फॉर्मेंट्स। अब क्या हो रहा है देखिए मेलिंग मेथड में क्या था आप डायरेक्ट इसको कर दिए इन्फॉर्मर को, ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत वहां पे नहीं पड़ी। लेकिन जब हम बात करेंगे एनुमरेटर मेथड की तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा एनुमरेटर वाले मेथड में आप इन्वेस्टिगेटर पहले एक इन्यूमरेटर को क्वेश्चनर सेंड करेगा, फिर क्वेश्चनर जाके इंफॉर्मेशन से उसको फिल करवाएगा, फिल करवाने के बाद इंफॉर्मेशन लेगा और इंफॉर्मेशन वापस इसको दे देगा। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से ये दो मेथड हैं जिसमें हम क्वेश्चनर मेथड के अंदर जिसको रखते हैं, पहला मेलिंग मेथड और दूसरा एनुमरेटर मेथड, ठीक है ना। क्लियर हो गया दोनों।